महर्षि गौतम ऋषि जी द्वारा रचित न्याय दर्शन में जिस पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भाष्य है, इस भाष्य को हम सभी अभी देख रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने जब इसको प्रारंभ किया था तो सबसे पहला सूत्र इसका था, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्व ज्ञानान्य श्रेयसाधिगमः। इसका अर्थ है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थ के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष एवं कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस 16 पदार्थों में पहला था प्रमाण। पहला क्या था? और प्रमाण कितने प्रकार के थे? हमने पढ़ा 4 प्रकार के। कौन कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब प्रमाण के पश्चात जो है दूसरा, उसका नाम है प्रमेय। क्या नाम है? तो 16 पदार्थ में दूसरा पदार्थ है प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है? इस 9वें सूत्र में प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 9वें सूक्त में लिखा है, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। कहते हैं आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गा। आत्मा क्या? पहला आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा बुद्धि, छठा मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, फिर 9वां प्रेत्यभाव, 10वां फल, 11वां दुख, 12वां अपवर्ग। कितने हो गए? 12। कुल कितने हुए जी? इन 12 को प्रमेय कहते हैं। ये 12 तो प्रमेय है। समझ गए? प्रमेय कितने हैं? प्रमेय 12 है। प्रमाण कितने थे? प्रमाण तो 4 ही थे ना? यहाँ नहीं है क्या? कहीं दूसरी जगह है। प्रमाण कितने पढ़े हैं हम लोग? 4। और प्रमेय कितने हैं? 12। निर्दिष्ट 12 प्रमेयों में मुख्य केवल आत्मा है। इस सब में सबसे मुख्य कौन है जी? आत्मा। देखो, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख अपवर्ग, इन 12 में सबसे मुख्य कौन है? आत्मा। साधारण रूप से प्रत्येक पदार्थ प्रमेय होता है। संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सभी क्या है? कहते हैं कि सभी प्रमेय है। प्रमा अर्थात ज्ञान का विषय, जिसको हम जानते हैं, जिसको जो हमारे जानने योग्य है वो सभी क्या है? प्रमेय है। परंतु यहाँ अपवर्ग प्राप्ति के प्रसंग में आत्मा का स्थान सर्वोपरि है। ये स्वर्ग प्राप्ति में मोक्ष प्राप्ति में आत्मा का सबसे ऊपर स्थान है, सर्वोपरि है। आत्मज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति संभव है। आत्मज्ञान से अपवर्ग अर्थात स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आत्मा को ही यदि नहीं जानेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? सबसे पहले किसको जानना जरूरी है जी? आत्मा को। अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ।
ये जानना जरूरी है। आत्मज्ञान से अपवर की प्राप्ति संभव है। शरीर आदि 11 प्रमेय सब आत्म संबंधी पदार्थ हैं। कहते हैं ये जितने भी अन्य पदार्थ हैं सभी आत्मा के संबंधी हैं। आत्मा के संबंधी है। हम इस शरीर में हैं तो शरीर के जितने भी अंग हैं सबका संबंध हमसे बन गया कि नहीं बन गया? तो कहते हैं शरीर आदि 11 प्रमेय सब आत्म संबंधी पदार्थ हैं। आत्मा आदि समस्त प्रमेयों का विवरण स्वयं सूत्रकार ने आगे दिया है। संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिए। अब एक एक करके समझाते हैं। तो पहला है आत्मा। पहला क्या है? आत्मा चेतन तत्व, सबका दृष्टा व भोक्ता है। आत्मा क्या है जी? सबसे पहली बात क्या कहा कि चेतन तत्व है। आत्मा क्या है? चेतन तत्व है, एक वस्तु है। तत्व का मतलब वस्तु है। आत्मा भी एक वस्तु है। जैसे हमारा एक पुस्तक एक वस्तु है, कुर्सी एक वस्तु है, बर्तन वस्तु है, गाड़ी वस्तु है, अलमारी वस्तु है। संसार में जो भी देखते हैं क्या है जी? वस्तु। वैसे ही हमारी आत्मा भी एक वस्तु है, तत्व है। लेकिन यह कैसा तत्व है? कुर्सी के जैसा नहीं, चेतन तत्व है। वो निर्जीव है, हम सजीव हैं। तो आत्मा कैसा तत्व है जी? चेतन तत्व है। सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला। सबका दृष्टा माने सबको देखने वाला है और भोगता भी है। अपने किए हुए कर्मों को भोगता भी है। हम रोटी बना के और रोटी खाएंगे भी, रोटी बना के रोटी खाएंगे भी। तो रोटी बनाना ये हमारा कर्म है। रोटी बनाना हमारा काम है। और फिर उसको जो हम खाएंगे तो हमारा भोग है। खाएंगे तो क्या हो गया जी? भोग है। तो कहते हैं हम चेतन है। आत्मा क्या है जी? चेतन है, एक वस्तु है, दृष्टा है, देखने वाला है। दृष्टा का मतलब देखने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला है, इसको कहते हैं दृष्टा। और भोक्ता भी है, भोग करने वाला भी है। यदि मान लो हम कोई गलत काम करेंगे तो गलत काम का फल क्या होगा जी? दुख होगा ना। गलत काम का फल क्या होगा? अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम का फल क्या होगा? सुख। तो सुख को भोगने वाला और दुख को भोगने वाला, दोनों भोक्ता कौन है? ये आत्मा। फिर कहते हैं सब इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, समस्त विषयों के जानने वाला है। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं इसके माध्यम से जो भी वस्तु प्राप्त होती है सभी विषयों को जानने वाला कौन है जी? आत्मा ही है। इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम देखते सुनते जानते हैं वो कौन जानता है? आत्मा। तो कहते हैं विषयों के जानने वाला है, क्योंकि वही सब विषयों का अनुभव करता है। इसी आधार पर आत्मा को कभी सर्वज्ञ कह दिया जाता है। आत्मा को भी क्या कह दिया जाता है? क्योंकि सब कुछ तो इसी के माध्यम से जानता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमने आज 12 प्रमेय में पहला जो प्रमेय है उसको कहते हैं आत्मा। तो इस आत्मा के संबंध में कुछ जानकारी हासिल किए हैं। अब इसके पश्चात फिर आगे स्वाध्याय करेंगे। ओम।